क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी। कविता का नाम है पेड़ का दर्द। लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास के लेखक कौन है? तो पागल कुत्तों के मसीहा के उपन्यास के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। दूसरा है, धामीन और गुलदार का अर्थ क्या होता है? तो धामीन का अर्थ धामीन सांप और गुलदार का अर्थ होता है तेंदुआ, पहाड़ी तेंदुआ। पेड़ किस प्रकार जल रहा है? पेड़ एक लकड़ी की तरह जल रहा है। कहाँ पर? चूल्हे में, याद रखिएगा। पेड़ अब किसे याद नहीं करना चाहता? तो पेड़ अब जंगल को याद करना नहीं चाहता। 5 नंबर है, पेड़ पर उछलकर कौन बैठ जाता था? तो आंसर है गुलदार। 6 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ की संपूर्णता किसने छीनी? तो पेड़ की संपूर्णता आरी ने, जो पेड़ काटने की मशीन होती है, उसने पेड़ की संपूर्णता छीन ली। पेड़ की संपूर्णता कहाँ थी? तो पेड़ की संपूर्णता जंगल में थी। 8 नंबर है, पेड़ से कौन लिपटी रहती थी? तो पेड़ से धामीन सांप हमेशा लिपटी रहती थी। 9 नंबर, पेड़ किसे चूम लेना चाहता है या चाहता था? पेड़ धरती को जिसमें उसकी जड़ें थी उसे चूम लेना चाहता है। पेड़ के जलने से उठी चिंगारियों की तुलना किससे की गई है? 10 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है। झड़ती पत्तियों से पेड़ की जलने उठी चिंगारियों की तुलना की गई है। लॉन्ग क्वेश्चन, पेड़ का दर्द कविता से कवि का शिक्षा देना चाहते हैं, या पेड़ का दर्द कविता का सारांश लिखें। आंसर देख लीजिएगा। अगर ये आंसर आपको अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिससे हमको भी पता चले कितना जन को अच्छी लग रही है। आंसर देखिए। पेड़ का दर्द नामक कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। इस कविता में पेड़ को व्यक्ति के रूप में दर्शाया है। इस कविता में कवि शहर के दौड़भाग जीवन और गांव के मधुर प्रेम भाव जीवन का तुलनात्मक वर्णन करते हैं। याद रखिएगा। पेड़ का जड़ से कटना यानी अपनी पहचान खो देना। जब पेड़ अपनी जड़ से कट जाता है तो अपनी पहचान खो देता है। इसी तरह मनुष्य का भी अपनी जड़ से कटना यानी इस शहर के भीड़ में खो जाना, और इसका जिम्मेवार आधुनिक जीवन की शैली है जो हम लोग कर रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब पेड़ अस्तित्व में खो देता है तब वह सिर्फ जलने के लिए ही रह जाता है, और वह धुआं, लपटे, कोयला और राख की ही रह जाता है। और ये धुआं और लपटे आधुनिक जीवन की ज़रूरतें तो पूरी करती है, पर आत्मा को छल्ली कर देती है। जब वह जंगल रूपी गांव में था तब वहाँ के सब लोग प्रेम भाव, दुख सुख बांटते थे, पर शहर के व्यक्तियों में कोई प्रेम भावना नहीं है। वह अपने भाव को राख के भांति जला चुके हैं, और इस प्रकार वह अपनों को भूल जाते हैं, और जब वह उन्हें याद करता है तो पीड़ा महसूस करता है। कवि कहते हैं कि अपनों से अलग होकर मनुष्य जो संघर्ष करता है तब भी कोई लोग उसके कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और अंदर ही अंदर ईर्ष्या या जलन करते रहते हैं। इस कारण कवि उस गांव के धरती को याद करते हैं और उस धरती को चूम लेना चाहते हैं जिसमें उसकी जड़ें थी। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमें उस मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए जहां हमारी जड़ें थी। ठीक है। अगर यह आंसर आपको अच्छा लगे तो कृपया कमेंट और सब्सक्राइब करें, और कोई दूसरे चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें।